तो हेलो दोस्तों, इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रगुजार होता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे रोकते हुए उससे पूछता है, एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे इस गाँव के बारे में थोड़ा बता सकते हो कि यहाँ ये सब चल क्या रहा है और ये सब लोग मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। फिर वो बंदा बताता है, सर ये जरूर उन डिवाइन पिल की वजह से हो रहा होगा। जी हाँ, ये एक प्रकार का ड्रग है जो हमें हेवनली डीमन सेक्ट हमको डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमारे गाँव में बांटता है। जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसे उतना ही ज़्यादा ये पिल्स मिलेंगी, लेकिन हमारा गांव बहुत दूर है जिसकी वजह से कम कंट्रीब्यूट कर पाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत कम ही ये डिवाइन पिल्स देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जितनी इफेक्टिव है उतनी ही एडिक्टिव भी। एक बार इनकी लत लग जाने के बाद इनकी लत से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनकी लत बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कि पृथ्वी नामक ग्रह पर इंस्टाग्राम रील्स की। एक बार तुम रील से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन इन पिल से बिल्कुल भी नहीं। फिर वो बताता है, जी हाँ, और इसी वजह से जब भी कोई ऑफिसर हमारे गाँव में आता है तब हमारे गांव वाले उसकी ऐसे ही देखभाल करते हैं और उसकी सेवा देते हैं ताकि बदले में वो खुश होकर डिवाइन पिल्स उसे दे सके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओह तो ये बात है, तो इंपीरियल कोर्ट और हमारी अलायंस से बचकर ये डिमोनिक सेक्ट भोले वाले गांव वालों को इस तरह से लूटता है और बर्बाद करता है। चलो कोई नहीं, मुझे इनका यंग मास्टर बनने का नाटक ऐसे ही जारी रखना होगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, ये किस प्रकार की आवाज़ है। फिर वो बताता है, सर ये तो बेल्स की आवाज़ है। जब भी हमारे गाँव में कोई इमरजेंसी होती है तब इन्हें बजाया जाता है और ये इतनी तेज आज बजाई जा रही है क्योंकि इसका मतलब है कि काली पहाड़ी के डाकू यहाँ आ चुके हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या डाकू, वो भी तब जब मैं यहाँ पर हूँ। इसका मतलब तभी वो बुढ़ा वहाँ पे आता है और वो कहता है, सर क्या आप अंदर हैं। फिर वो बुढ़ा कहता है, सर आप यहाँ पे हैं और बैंडिट्स हमारे गांव के अंदर घुस आए हैं, वो तकरीबन 50 से ज़्यादा होंगे। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ। और वो उस बंदे से कहता है, ओए जुनचिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे से कहता है, ये यहाँ पे है क्योंकि इसे मैंने ही यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि इससे मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछने थे। लेकिन वो सब रहने दो, दिखाओ वो बैंडिट्स किधर है। फिर वो बुड्ढा कहता है, लेकिन सर वो बैंडिट्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि उनके यहाँ आने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे आंख दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यंग मास्टर होके यहाँ से भागूंगा, वो भी इन छोटे मोटे बैंडिट्स से डर के। फिर ये सुन के वो बुड्ढा भी डर जाता है। फिर वो बुड्ढा कहता है, नहीं नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा। तो चलो जल्दी मुझे उन डाकुओं के पास लेके चलो, मैं भी तो देखूं ये कौन डाकू मंगल सिंह है जो मेरे यहाँ होने के बावजूद इस गांव में जिसने घुसने की कोशिश की। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर लेके आया होता है। फिर वो उनमें से बैंडिट्स का लीडर उससे पूछता है, ओए तुम बीच वाले, तुम मुझे इस गाँव के नहीं लगते, जल्दी बताओ तुम कहाँ से आए हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि मन में सोचता है कि मुझे जेंगचुल ने कहा था कि बैंडिट्स अगर आपसे लड़ने की कोशिश करें और आपसे पूछें तो आपको बताना है कि आप यंग फैमिली के यंग मास्टर हैं, क्योंकि यंग फैमिली डिमोनिक सेक्ट की सबसे बड़ी फैमिली है, सबसे बड़ी फैमिली में से एक है और वो पॉइजन और मेडिसिन के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। ये समझ लीजिए वो बिल्कुल आपकी टैंग फैमिली की तरह ही एकदम सेम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है मैं इस बात को ध्यान रख। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही बताता है कि मैं यंग मास्टर हूँ यंग फैमिली का। ये सुनने के बाद वो बैंडिट का सरदार कहता है, क्या यंग फैमिली तो बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसका यंग मास्टर इस बंजर जगह पे यहाँ कर क्या रहा होगा। फिर वो कहता है कि अगर तुम वाकई में यंग मास्टर हो तो मुझे अपने पास से डिवाइन पिल दिखाओ, क्योंकि वो लोग तो अपने जेब में लेके घूमते ही रहते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालने लगता है। फिर वो बैंडिट का लॉर्ड भी कहता है, क्या हमारे हाथ यंग मास्टर लग गया, इसका मतलब हम तो बहुत सारी डिवाइन पिल्स इससे छीनने वाले हैं। और वो तभी पीछे देखता है तो उसके सारे साथी नीचे जमीन पे पड़े होते और मर चुके होते। फिर वो कहता है, ये क्या बकवास है। फिर हमें बुड्ढे को दिखाया जाता है। बुड्ढा कहता है, आपने सही किया यंग मास्टर, अब आपको इस लॉर्ड को भी मार देना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे यहाँ कोई डिस्टर्ब करने ना आए, लेकिन इन्हें देखो मुंह उठा के चले आए। फिर वो उस बैंडिट लॉर्ड से कहता है, ओए जल्दी से बताओ तुम्हें ये सब करने को किसने कहा, वरना मैं तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि उठाने वालों के हाथ दुख जाएंगे लेकिन तेरे टुकड़े खत्म नहीं होंगे। फिर वो बैंडिट लॉर्ड भी सोचता है, क्या मुझे लगा था कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसने मुझे मजबूर कर ही दिया। और वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है और इसी के साथ वो अपने घुटनों पर आ जाता है और उससे माफी की भीख मांगने लगता है और कहता है, सरकार हमें माफ कर दो, हमें यहाँ आने की किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से हम यहाँ आए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, तो जल्दी बताओ किसने हमारे यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन लीक की। फिर वो बैंडिट लॉर्ड कहता है कि इस विलेज चीफ ने। फिर वो बुड्ढा कहता है, वो नहीं ये क्या हो गया देखते ही देखते। फिर वो लॉर्ड कहता है, जी हाँ सर, मुझे इसी बुड्ढे खूसट ने कहा था यहाँ आने के लिए। फिर वो बुड्ढा कहता है, ये क्या बकवास हो रही है यंग मास्टर, इस हरामी की बातों का यकीन मत करना, क्योंकि ये अपने मुंह से कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। मैं ऐसा भला क्यों करूंगा, जल्दी से आप इसे मार डालिए। फिर वो
लॉर्ड भी कहता है, क्या बुड्ढे तू भूल गया कि जब भी यहाँ कोई यंग मास्टर या कोई ऑफिसर आता है हम उसे मार के उसका आधा आधा माल आपस में बांट लेते हैं। वो सारे कस्में वादे तू भूल गया क्या? तू भूल गया कि जब भी यहाँ कोई आता है तब तू मुझे उसके आने की इन्फॉर्मेशन देता है और मैं उसे लूट के मार के उसका आधा आधा माल आपस में हम दोनों आधे आधे माल को आपस में बांट लेते हैं। फिर वो कहता है, यंग मास्टर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप विलेज चीफ का घर को तलाशी ले सकते हैं, वहाँ आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तभी गाँव वाले उस विलेज चीफ को गाली देने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये बुढ़ा कमीना खूसट अपनी तिजोरियां भरता है और हम गाँव वालों को गरीबों को ऐसे ही छोड़ देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक डार्ट से हमला करता है और उसके बाद विलेज चीफ की वही मौत हो जाती है। ये देखने के बाद वो लॉर्ड भी चौंक जाता है और कहता है, क्या फेदर डार्ट? लेकिन यंग फैमिली तो फेदर डार्ट का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन एक मैंने सुना था कि यहाँ से दूर सिचुआन में कोई टैंग फैमिली नाम की फैमिली है जहाँ की फैमिली पॉइजन डार्ट का इस्तेमाल करती है, तो ये कहीं वही तो नहीं? इतने में उसके भी माथे पे एक डार्ट लगती है और वो भी वहीं मर जाता है। फिर हमारे योंग को दिखाते हैं जो कहता है, अगर तुम्हें इस बात का पता चल ही गया था तो तुम्हें अपना मुंह को बंद रखना चाहिए था। हो गया ना तुम्हारा भी किस्सा खत्म। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।